हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। डेली कहता हूँ ताकि मेरा मोराल बूस्ट होता रहे। रीच ठीक है, अच्छी है, जो है बस ठीक है। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। कल की क्लास में सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, मैंने 2 क्लासेस में आपको लैडर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सॉल्व करा दिया था और अच्छे से बता दिया था कि उसके जो PYQs थे वो भी डिस्कस मैंने कर लिए थे। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में। रिकरिंग मतलब अशांत दशमलव। जो डेसिमल्स होते हैं, जो एक जो क्या होते हैं, जो डेसिमल्स, डेसिमल्स मतलब दशमलव, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रिकरिंग, दूसरा नॉन रिकरिंग। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है? रिकरिंग मतलब और नॉन रिकरिंग, ठीक है। देखो, टर्मिनेटिंग और इसी को नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जो शांत दशमलव है, ठीक है, बहुत जगह पर ऐसे भी दिया रहता है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत दशमलव है, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश में लिख के नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारे पास ये डेफिनेशन नहीं आएगा कि डेसिमल कितने प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। वो किस में है? तो वो तुम्हारा जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम के चैप्टर में जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ोगे उसमें है वो चीज, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सीधा टू द पॉइंट चीजें डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी हैं और जिनका वेटेज ज्यादा होता है। मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा वो नहीं बताऊंगा। हाँ, क्वेश्चन से पहले थोड़ा थियरी जो बताना होगा वो, और उसके बाद बस आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आई मेरी बात? बताइए। चलिए देखिए, मैंने कहा कि आप मुझे इस डेसिमल का, जैसे आपने देखा होगा कि 2025 का एग्जाम था, ठीक है, 2025 का जो एग्जाम था उसमें ना ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ लूं कि 0.33333 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या पूछा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अब आप एक बात बताइए, आप हमेशा से बनाते हुए आए कि सर 0.4, तो सर एक नीचे 10 आ जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। 0.6 ये भी 10 हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत बच्चों को ऑलरेडी आता होगा और बहुत बच्चों को मालूम नहीं होगा। हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले मैं बेसिक बता दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे होता है। चलिए देखिएगा बोर्ड पर। ये कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव है। अशांत है ना, शांत नहीं ना। शांत तो ये था 0.4, इसके बाद कुछ भी नहीं है। 0.343 ये भी शांत दशमलव है। लेकिन अगर ये बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे 0.444444 या फिर 0.555, और एक ही डिजिट नहीं 2 डिजिट भी रिपीट कर सकती हैं, जैसे 535353, इन्हीं को क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। मतलब कि ये शांत नहीं है, ये बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है तो मैं क्या करूंगा? पहले देखो, तुम बेसिक से समझ लो। मैंने कहा कि x की बराबर क्या दिया हुआ है? 0.33333। मैंने कहा दोनों साइड 10 से गुणा कर दो। दोनों साइड किससे गुणा कर दो? 10 से। तो क्या हो गया? 10x बराबर 3.3333। एक ये 3 इधर आ जाएगा, 10 से गुणा करते हैं। मैंने कहा अब इसमें से x घटा दो, तो x की वैल्यू तो क्या दी हुई है? x की वैल्यू तो 0.33333 दिया हुआ है।
ये बताओ 10 में से 1 गया 9x, और इसको मैं घटाऊंगा तो ये तो पूरा घट जाएगा, यानी ये क्या बच जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9, जो कि क्या है 1/3 हमारा क्या है आंसर। कोई डाउट हो यहां तक तो बताओ। ये जो चीज मैंने तुम्हें अभी बताया ये है बेसिक। क्या है बेसिक। लेकिन हमें जानना है शॉर्टकट। हमें क्या जानना है शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट क्या होगा। शॉर्टकट ये कहता है कि कोई भी डिजिट दे दे तुम्हें दुनिया में, जैसे 0.44444। अच्छा, जब संख्याएं एक बार एक ही संख्या रिपीट करती है 44444, तो मैं इसको सीधा 0.4 के ऊपर बार लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो है 0.4444। ऐसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 0.4 के ऊपर बार। जो संख्या रिपीट कर रही है ना उसको आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो 0.3 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा 0.33333। अगर मैंने लिख दिया 0.7 लिख दिया तो क्या हो जाएगा 0.77777। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 0.79 और दोनों के ऊपर बार है तो दोनों ही संख्याएं रिपीट करती रहेंगी। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दूं 7 और 9 के ऊपर बार तो 0.79999 खुद को रिपीट करता रहेगा। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। अब देखो, अब हम यहां से शॉर्ट ट्रिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि अगर मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि 0.777 को फ्रैक्शन में बदलो, कुछ नहीं करो। कितनी संख्या रिपीट कर रही है, खाली एक संख्या है ना, तो 7/9 आंसर। बस खत्म, 7/9 आंसर। समझ मेरी बात आई। ये आंसर हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मतलब आएगा इससे ज्यादा, बट ये सबसे बेसिक सवाल है इस रिकरिंग नॉन रिकरिंग बेस्ड। ठीक है, कोई भी एक संख्या खुद को बार बार रिपीट कर रही है, जैसे मान लो 0.5555, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/9। मुझे ऐसे करके देख के जरूरत नहीं है कि 0.5 को 5.999 लिखा, फिर मैंने इसमें से x घटाया जिसकी वैल्यू कितनी थी 0.999, ये कैंसिल हो गया, -10 में से 9 और ये 0.99 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 5। x इज इक्वल टू 5/9 आंसर। कितनों को तो यही समझ में नहीं आया होगा कि सर आप इसको कैसे खत्म कर दे रहे हो, ये तो एक ही संख्या भाई। देखो तुम संख्या को ऐसे लिख सकते हो 5.0999, 0 + 0,999। मैंने कहा अब इसको घटा दो तो ये तो सेम है, तो यहाँ क्या बच गया केवल 5। अब इसमें डाउट नहीं आना चाहिए यार कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। ठीक है, ये बहुत आसान सा चीज़ है, ये तुम्हें खुद भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो अब आगे कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी सिंपल सा कोई संख्या आ जाए, 1 डिजिट आ जाए तो ऐसे कर दोगे। अगर 2 डिजिट आ जाए तो मान लो अगर आ जाए 0.79 के ऊपर बार तो 79/99 हो गया आंसर। 2 9 लगा देंगे, 2 संख्या है, अगर एक संख्या था तो 1 9 लगा रहे थे नीचे, 2 है तो 2 लगा देंगे। 0.83 तो 83 बाई में 99, ये फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व हो गई। इसके दोनों के ऊपर बार, मान लो कि 3 संख्या के ऊपर हो तो 337, तो बस 337 बाय में 999 आंसर। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं एग्जाम में मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूं। ठीक है, लेकिन पहले पूरा का पूरा थियरी पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, जरा देखो ये बात आ गई आपको समझ में, बोलो समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा ही नहीं आएगा, ऐसे भी तो आ सकता है 0.73 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है कि 0.73333 चलता चल रहा है। अब बताओ इसमें उसमें तो संख्या एक ही थी ना, जैसे 0.4 था तो केवल 4 चल रहा था,
0.7 था तो केवल 7 चल रहा था, लेकिन यहां क्या है तो कहोगे सर 0.7 फिर 3333 है। इस केस में पहले तो बेसिक से बता देता हूं, ठीक है। बेसिक से एक बार इसलिए बताता हूं क्योंकि भाई मेरा मानना यह है कि बेसिक मालूम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा कि x की वैल्यू मेरे पास, मैंने इसको x मान लिया, x की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है 0.7333। मैंने कहा दोनों साइड 10 से गुणा कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10x, ये कितना हो जाएगा 7.3333। अब x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है 7333 ना। तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इसमें से केवल x घटा सकता हूं? बोलो। मैं नहीं घटा सकता केवल x, क्योंकि मैं केवल x घटाऊंगा तो मेरे पास क्या घटेगा 0.733। ये तो नहीं घट पाएगा ना, देखो यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। तो एक बात यहां से गांठ बांध लो दिमाग में, अपने गांठ बांध लो, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये मैंने मेथड तुम्हें सिखा दिया तो तुम्हें लगा होगा कि इसको इसी मेथड से कर देंगे, होगा यही मेथड से। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कहां 10 से गुणा करना है और कहां 100 से गुणा करना है और कहां 1000 से गुणा करना है। जैसे ये क्वेश्चन था तो यहां हमने किससे गुणा किया 10 से, है कि नहीं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कहां 10 से गुणा करना है और कहां 100 से गुणा करना है, कहां 1000 से। देखो 10 से वही गुणा करना है जहां सारी की सारी डिजिट एक जैसी हैं, जैसे 0.444444 केवल 10 से गुणा करेंगे। 100 का गुणा वहां करेंगे जहां भी दो अलग अलग डिजिट आ गए, जैसे 7.33 ये दो अलग आ गया ना, 100 से गुणा करेंगे। और जहां तीन अलग अलग डिजिट्स आ जाए वहां 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। पहले देखो, पहले बेसिक समझ लो, फिर ट्रिक बता देंगे। ट्रिक तो यार इसी से निकलता है, ट्रिक तो इसी से निकलता है ना, ठीक है। लेकिन बेसिक जानो, बेसिक जानना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। कोई भाई कुछ भी कहे, अब मैं मानता हूं कि सारे टीचर्स इस पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई आना चाहिए, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को करते हैं। मैंने कहा कि मुझे कितने डिजिट्स दिख रही है अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट डिजिट्स दिख रही है ना, तो मैं किससे गुणा करूंगा 100 से। किससे गुणा करूंगा मैं 100 से। ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 73.3333 कम। अब मेरे पास क्या है, तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी x इज इक्वल टू 0.73333 ये है ना। तुम सोचो कि तुम्हें इस वाले टर्म को माइनस करना है, मतलब इस 7 को आगे लेकर जाना है, तो इसके लिए तो मेरे को केवल 10 से गुणा करना होगा ना। तो मेरे पास 10x की वैल्यू आ जाएगी 7.3333। तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो तुमने कहा सर 7.3333 कम। मैंने कहा अब इसको घटा दो, 100 में से 10 गया, 90x माइनस कर दिया मैंने, प्लस का साइन लग गया यार, माइनस कर दिया 90x, 73 में से 7 चला गया, बताओ 64 होगा, नहीं 67, सॉरी 67 यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 13 में से 66 होगा भाई साहब, 66। और ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पर। तो x की वैल्यू क्या आएगी 66 अपॉन में 30, यही हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है 90, सॉरी किसी से कट रहा है क्या, 3 से 3 2 और ये 3 से, देखो यार पहले इसको सही से लिखने दो। अपॉन में 90, 3 से 22 बार में और ये 3 से 30 बार में। अभी और किसी से कट जाएगा क्या, 2 से कट जाएगा 11 बार में और 2 से 15 बार में। तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 15/11। कोई डाउट है इसमें? तुम इसको उल्टा डिवाइड करके चेक कर लो, वही आंसर आ जाएगा। मैंने 15 से 11 को भाग किया 0.0, 15 से थे 105, 5 आ गया मेरे पास 0, 15 तिया 45, फिर 5, फिर 0, फिर 15 तिया 45, फिर 5, फिर, तो ये बढ़ता चला गया। तो इसी की वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर 11/15। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई तो लाइक ठोक दो एक।
ठीक है, लाइक को ठोक दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं बस समझा रहा हूं तुम्हें, ये बेसिक आना चाहिए, ये बेसिक आना ही चाहिए। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ट्रिक भी बता दूंगा। ट्रिक देखो, ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक इज जस्ट बेसिक से निकला हुआ एक चीज होता है कि हाँ भाई ये बेसिक है, ये ट्रिक है, ये बेसिक है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। चलो समझ में मेरी बात आ रही है? ठीक है, जरा देखो, तुमसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है 0.67777। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि यहां पर दो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, अलग अलग दो है ना। तो तुमने पहले तो इसको x के इक्वल रख दिया, फिर मैंने कहा कि इस पूरे को 100 से गुणा कर दो। पहली बार 100 से गुणा करेंगे तो 100x। भाई एग्जाम में ये नहीं करना है, तरीका बता रहा हूं बस। 67.777। ठीक है, फिर इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.777। और 10 से गुणा क्यों करूंगा वो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया? बस मैं इसको माइनस कर दूंगा, ये आ गया 90x, ये आ गया 61। कितना आया, 61। x इज इक्वल टू 61 बाई में 90, यही क्या होगा मेरा आंसर? बताओ, कोई डाउट? अब देख लो, बेसिक बोल रहा है, बेसिक हो गया। अब देख लो शॉर्ट ट्रिक, देखो इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से करता हूं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, 0.677777। मैं क्या उठाऊंगा, 67, इसमें से मैं 6 को घटा दूंगा और डिवाइडेड बाई मैं 90 कर दूंगा। कितना आ गया, 61/90। बोलो, अब तुम कहोगे कि नहीं नहीं सर 2 मिनट रुक जाइए, समझ में नहीं आया। ठीक है, ना देखो फिर से देखो, मैंने क्या कहा कि जब भी डिस्टिंक्ट डिजिट्स होंगे ना, जैसे यही वाला ले लो जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था हमने, जैसे 0.7333 था ना, तो दो डिस्टिंक्ट ये तो 73 उठाओ क्योंकि 100 से गुणा करोगे। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो कि जिस भी डिजिट में, जिस भी नंबर में तुमको 100 से गुणा करना हो, उसका दो डिजिट 73 उठाओ 100 से, फिर 10 से गुणा करोगे तो 7 उठाओ और डिवाइडेड बाई 90 कर दो। क्लियर है? तो 73 में से 7 गया 67 अपॉन में 90। अरे यार 66, बार बार 67 क्यों आ रहा है दिमाग में मेरे? 66 अपॉन 90। समझ मेरी बात आई क्या? ये क्या आया था, 11/15। क्लियर है? बताइए, 6 से 11 बार में और 6 से 15 बार में, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया ना। आप देखो 50 सारे क्वेश्चन पे लग जाएगा ये शॉर्ट ट्रिक। मैं बेसिक तो बताना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कहां से होता है। मान लो कि एग्जाम में नहीं दिमाग में आ रहा है शॉर्ट ट्रिक, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो 0.755555 दे दूं मैं, तो तुम क्या करो, तुम्हें पता है कि इसको 100 से गुणा करना है, तो एक बार 75 उठाओ, उसमें से 7 घटा दो, डिवाइडेड बाई 90 कर दो। तो 75 में से 7 गया 68/90। इसको काट लेना, 2 से काट लोगे 34/45 आंसर। तुम्हें पता है कि इसको 100 से ही गुणा करना था ना। अरे भैया जैसे कि 4 है, 0.4444, तो तुमने क्या किया था, सीधा 4/9 कर दिया था ना, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कर दोगे, यहां पे तुम्हें पता है कि हमको 100 से गुणा करना है ना, दो डिस्टिंक्ट अलग अलग डिजिट्स है ना, एक 7 है एक 5 है, तो क्या करो 75। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 0.411111, क्या करना है, तुम्हें पता है कि दो डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो 41 माइनस 4/90। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है तो कितना आ जाएगा, 37/90 आंसर। कोई भी दिक्कत तो कैसा भी क्वेश्चन ले लो भाई, कैसा भी क्वेश्चन ले लो, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन ले लो, आंसर वही आएगा, सेम आएगा हर तरीके से। मान लो मैं दे दूं तुम्हें 0.577777, तो तुमने 100 से एक बार गुणा किया, फिर उसमें से 5 घटा दिया, डिवाइडेड बाई 90, यानी 57 में से 5 गया 52/90। मैंने इसको फिर 2 से भाग कर दिया, 26/45 आंसर। कोई डाउट है तो बता दो मेरे को, कोई भी डाउट नहीं होगा यहां तक।
ठीक है, आगे देखो, आगे मान के चलो कि तुम्हारे पास, चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, जो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, पहले भी पूछे जा चुके हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। जरा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखो आसान होगा यार, बिल्कुल आसान होगा, मैं तो फिर भी ठीक ठाक उसमें बता देता हूँ, मतलब सभी टीचर्स बताते हैं, ऐसा वो नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, तो बताओ, मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने तुमसे क्या कहा, जरा देखो एक बार गौर से देखो कि 0.3 0.2 से, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, इसको तो 3/9 लिख दोगे, इसको 27/99, क्योंकि दोनों पर बार है, और उसको 6/9। अब मेरे को केवल एलसीएम लेकर सॉल्व ही तो करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व ही तो करना है। बताओ मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर नीचे 99 बना लूंगा, तो ऊपर नीचे 99 बनाने के लिए मेरे को यहाँ 11 से गुणा देना पड़ेगा ना, इधर इधर 11 से गुणा देना पड़ेगा 99 में, ये क्या हो जाएगा 33/99, ये तो 27/99 तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 66/99। भाई ये बनाने, अरे यार यहाँ मैंने 99 से क्यों गुणा कर दिया, 11/11 होगा ना यहाँ पर, 11/11, समझ मेरी बात आ रही है। ये बनाने आता है कि नहीं बनाने आता, बताओ पहले ये बताओ, ये कितना हो जाएगा 37, तो 33 और 27 40, और 20 60, 60 और इन दोनों को जोड़ दिए 60 हो गया, और 60 और 126 हो जाएगा, 126/99। अब जब मैं इसको काटूंगा तो 9 से काट दूंगा, 9 से 11 बार में, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर तुमने इसको चेंज करना सीख लिया है तो अब तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना यार तुमको, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तब तो भाई ऐसा है कि तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे, इसका मतलब। समझ में मेरी बात आ रही है। इस क्वेश्चन को करना कोई बहुत टफ नहीं था, कब का क्वेश्चन है, 2018 का। मैं बस दिखा रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन अभी भी आया है, पिछले साल 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। समझ में मेरी बात आ रही है, बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से करो इन क्वेश्चंस को। अब ये देखो, अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। तुमने कहा कि सर ये 12 है, यानी 12/99, ये 45 है, 45/99, मेरे को इसको जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 5 और 2 67 आएगा ना, 67/99। इसमें है क्या कुछ, हमने नहीं 57 आएगा ना यार, सॉरी 57 आएगा, 57/99 ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई डाउट हो इसमें, ये तो आसान है, ये तो आसान है यार, जो टफ है वो तो है ही नहीं। अभी मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन आता कैसा है, क्वेश्चन इजी आता है, हम थोड़ा सा ऊपर लेवल लेकर इसलिए चलते हैं ताकि क्वेश्चन ठीक है आए, पेपर में अच्छा सवाल आए, ठीक है, इससे हमें घबराना नहीं है। अब ये देखो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये कब का है 2021 का है। अब ये बताओ इसमें, अब ये सब मैं तुम्हें बताऊं, बोलो अब इसको फ्रैक्शन में भी करने का क्या जरूरत है, सीधा सीधा यही घटा लो ना, यही घटा लो सीधा सीधा, कितना आ जाएगा 4, 12 में से 4 गया 8, और 54/99, 9 से काट दो 6/11, आंसर यही घटा लिया ना मैंने। मेरे को करना क्या था 72/99 माइनस 18/99, तो मैंने यही घटा लिया दोनों को। समझ में आई बात, मैं यहाँ भी तो घटा सकता हूँ, तो कितना आ गया 6/11। ये कब का है आरआरबी एनटीपीसी, 2021 का है, ठीक है। तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है कि इतना टाइम होता नहीं, देखो सबसे ज्यादा बच्चों को ना बार लग जाता है ना, तो पता नहीं उनको लगता है कि यार क्या ही क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व होगा। 90% बच्चे ना बार वाला क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। अब एक बात बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि ये क्या हो जाएगा 25/99, ये 4/9 माइनस 1/9,
पहले इसी को सॉल्व कर लो ना, इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा ना। देखो यार, ये क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 25/99 प्लस 3/9, यही होगा ना। मैं इसको 99 बना लूं क्या, 11 से भाग कर दूंगा, कोई डाउट इसमें। 5 3 8, 3 और 2 5, 58/99, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में और आसान होता है, लेकिन हमें कन्वर्जन नहीं आता है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं वैल्यूज को, तो हमसे क्वेश्चन नहीं होता है, सिंपल सा बात है। आगे देखो, ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन करा देता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। अभी थोड़ा सा टफ भी आता है, लेकिन टफ क्वेश्चंस मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन क्वेश्चन टफ होता है, वो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे होता है। अब ये देखो 2017 के CDS का क्वेश्चन है। मेरे को क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। कितना आ जाएगा, 72/99। मैं 9 से कैंसिल कर दूंगा, 9 से 11 बार में 8/11 आंसर आ गया। इन दोनों को जोड़ के 99 से डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा आ सकता है, ठीक है। तो कैसा आएगा टफ क्वेश्चन, देखो मान लो कि तुम्हारे पास आ जाए कि 6.2222, 6.2222 नहीं लिखते, थोड़ा सा फॉर्मल टाइप में क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 6.2 के ऊपर बार प्लस 4.2 के ऊपर बार। अब मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना सिखाया ना, 0.2 को कैसे सॉल्व करना है 2/9, तो इसको भी तो वैसे, ये क्या हो जाएगा 0.2 के ऊपर बार, फिर प्लस 0.2 के ऊपर बार, 6 और 4 तुमने कहा 10, और ये क्या हो जाएगा 2/9, ये और ये भी क्या हो जाएगा 2/9, यानी 10 प्लस 4/9, 10 9 90 और 4 94/9, आंसर हो जाएगा। ये टफ नहीं है, मैंने बस एक वो बताया कि अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या करोगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि तुमको एक और चीज दे देते हैं, ठीक है। जरा देखो, मान लो क्वेश्चन जैसे कि एक इमेजिन करो, मैंने दे दिया कि 6.244, बार बार 44 क्यों लिख रहा हूँ यार, 0.24 के ऊपर बार प्लस 3.67 के ऊपर बार। अब तुम सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में आ गया, ये थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में आ गया। पहले क्या करो कि तुम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो 0.2 और 4 के ऊपर बार प्लस 3, 0.6 और 7 के ऊपर बार, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 0.24 प्लस 0.67। अच्छा बताओ, दो डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, तो मैंने क्या बताया था कि दो डिस्टिंक्ट डिजिट्स, तो एक बार पहले इसको सॉल्व करो, तो 0.24 शॉर्टकट 100 से गुणा कर दिया 24, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 90, इसका मतलब 22/90। इसको सिंप्लीफाइड अभी मत करो, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ। 0.67 है तो 67 माइनस 6 बटा में 90, 61/90। कोई डाउट बोलो, यानी 9 प्लस 22/90 प्लस 61/90, यानी ये कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर 9 प्लस 83/90। अब बताओ सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, इसको सॉल्व कर लो। 9 9 81, 810 प्लस 83 बाई में 90। भाई अब इसमें कुछ रह गया, बोलो, इसमें कुछ भी नहीं रह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 8 9, 8 9 3 अपॉन में 90 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं आता है या फिर तुम्हें समझ में नहीं है या फिर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। टू इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब मान लो 2 डिस्टिंक्ट डिजिट तक करा दिया मैंने, मान लो 3 डिस्टिंक्ट डिजिट आ जाए तो 1000 से गुणा कर देंगे,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो आ जाए 0.573333, अब ये आ जाए तो यानी क्या हो जाएगा 0.573 के ऊपर बार। अब भैया 3 अलग अलग डिजिट आ रहा है ना, तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। 3 अलग अलग डिजिट आ रहा है ना, तो 1000 से गुणा करेंगे। पहले बेसिक देखो, मैंने इसको कहा कि ये x है, तुमने कहा कि सर अगर ये x है तो 1000x कितना हो जाएगा, तुमने कहा 573.333 गुणा हो जाएगा ना, इसके दोनों साइड किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से। ठीक है, फिर तुम इसको 100 से गुणा करोगे, 100x बराबर क्या होगा, तुमने कहा सर 57.333। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन में कुछ रह गया हो तो, 2 डिजिट भी सिखा दिया तुम्हें, 3 डिजिट भी सिखा दिया तुम्हें, अगर तीनों में आ जाए तो भी सिखा दिया तुम्हें, तो ये कितना बच जाएगा 900, बोलो। और यहां क्या हो जाएगा 13 7 6 516, ये हो जाएगा ना 900x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 516 बाई में 900। कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को, समझ में मेरी बात आ रही है क्या। तो इसी तरह आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, जो बचा हुआ है आप इसको काट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कोई डाउट किसी को। ठीक है, चलिए देखिए 3 डिजिट आ गया, तो तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट डिजिट आ गया, तो 1000 से गुणा करेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, मान लो कि 0.416 के ऊपर बार आ जाए, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं क्या कर लूंगा 1000 से गुणा करके 416 लिखूंगा, फिर माइनस का 16 बोल रहा हूं 41, माइनस का 41 और डिवाइडेड बाई 900। बोलो, कोई डाउट इसमें हो तो बताओ। अब ये क्या आ जाएगा 375/900, ये आगे भी कट जाएगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, जरा गौर से देखो कि मैं क्या बता रहा हूं। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि देखो 4, जैसे डबल डिजिट में क्या था 5 7, और ये 100 से 2 अलग डिजिट है तो एक बार 57 बाहर लिख लिया और एक बार 5 लिख लिया। अब 3 अलग डिजिट है तो तीनों को एक बार बाहर लिख लिया और इसके साथ साथ 2 ले आया मैं बाहर, डिवाइडेड बाई 900 कर दिया। यहां डिवाइडेड बाई 90 कर रहे हैं तो यहां डिवाइडेड बाई 900 कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं, चलिए ये भी समाप्त। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। उम्मीद है कि रिकरिंग जो डेसिमल्स चेंज करना होता है, डेसिमल को चेंज करना होता है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, बनने को और इससे भी टफ बन सकते हैं, लेकिन मेरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि कराओ उतना ही जितना एग्जाम में आता है। ठीक है, और ज्यादा कराता हूं बट ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा कराता हूं। ठीक है, देखो अब मान लो कि थोड़ा सा ये तो करा चुका हूँ मैं, मेरे को लगता है, नहीं ये नहीं कराया मैंने। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, तुम बताओ क्या इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो क्या, आसानी से कर सकते हो यार, बिल्कुल आसान है। पहले तो देखो, पहले तो सीधा सीधा इसको और इसको घटा दो, क्योंकि डिवाइड बाई तो क्या आना है, क्या आएगा डिवाइड बाई 99 ही आना है। तो 81 से सीधा सीधा 36 को घटा दो, कितना आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 99, और प्लस का 2/9, इसको 99 बना लो 11 से गुणा करके, 11 9 99 और 11 दूनी 22। अब ये क्या हो जाएगा 5 और 2 7, 67/99। कब का क्वेश्चन है, अब बताओ। कुछ भी नहीं है यार इन सब में। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है
कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, ये वही टॉपिक है ना भैया जो फिलहाल में एसएससी के पिछले साल कब 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कहता हूं तुमसे सब लगे जाके चेक कर लेना, ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग वाला पिछले साल पूछा हुआ है। ये हॉट टॉपिक्स हैं बिल्कुल एकदम एकदम जैसे कि अभी अभी के हो। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, सर्ड्स क्या होता है पहली बात, घातांक एवं करणी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक यहाँ रूल नहीं बताऊंगा मैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, ये सब नहीं बताऊंगा मैं। ये भी नहीं बताऊंगा कि 1/a का पावर m है तो मैं a का पावर -m लिख सकता हूँ, ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा, नहीं आता है तो भाई पढ़ लीजिए। ठीक है, चौथी पाँचवीं क्लास की बात है, टीचर्स बताते हैं, मेरा कोई बताने का इच्छा नहीं है। ठीक है, आपको आता भी होगा यार, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखो, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स बहुत पेचीदा और बहुत आसान भी कह सकते हो तुम इसको। पेचीदा क्यों है? क्योंकि देख के समझ में नहीं आता है, लेकिन आसान भी है। आसान कैसे है मैं बताता हूं तुम्हें। मान लो कि तुम्हारे पास आ जाए क्वेश्चन √7 √5 और √2, क्या दे कि बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट। क्या पूछ ले इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो तुम कैसे बताओगे? तुम्हें पता है कि ये कितना है, 7 का पावर 1/2, तुमने कहा 7 का पावर 1/3 और 2 का पावर 1/4। कुछ नहीं करो, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12। बस इन पावर्स को 12 से गुणा कर दो, तो 2 का पावर 6 यानी 7 का पावर 6, 3 4 हो जाएगा यानी 5 का पावर 4 और 4 3 12 यानी 2 का पावर 3। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू भी कौन सी होगी? √7। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये आया हुआ है पिछले साल 2025 का क्वेश्चन में, सीजीएल में पिछले साल आया हुआ है, जाके देख लेना। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा कट्स करने पड़ते हैं इधर उधर से, तो थोड़ा मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं सब कुछ खत्म हो गया। देखो आज एग्जाम्पल देते हैं, कल इसके ऊपर कंटिन्यूअस में क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो 2017 के मेंस का आया हुआ है, 2017 के मेंस का आया हुआ है, वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, वो तुम लोग मुझे बताओगे। ये देखो, अगर ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, रुको रुको रुको, आया हुआ है, ये भी उसी टाइम का है क्वेश्चन, लेकिन ये देखो क्या दिया हुआ, पूछ रहा है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा है, बताओ बड़ा कौन सा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 11 1/3, 7 1/2 और 45 1/4। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते? और ये मैं कह रहा हूँ, ये 2017 का सीजीएल का मेंस है, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, कौन सा कथन सत्य है, ए बी सी डी, कौन सा सत्य है। तो देख लेते हैं, इसको अरेंज किया हुआ है, तो पहले तो मैं पता लगा लूँ। मैं एलसीएम क्या हो जाएगा 12, इसको फिर से 12 से गुणा किया, इसको फिर से 12 से गुणा किया, तो 3 चौके 12 यानी 11 का पावर 4, 2 का पावर 6 यानी 7 का पावर 6 और 4 3 12 यानी 45 का पावर 3। कहोगे सर ये तो अभी भी नहीं पता लग रहा है कौन सा पड़ा है। मैंने कहा पता लग जाएगा, तुम एक बार देखो कि तुम इसको कैसे लिख सकते हो। तो तुम कहोगे सर 11 का क्यूब इंटू 3, 3 नहीं सॉरी, 11 का
क्यूब इंटू 11 लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर, 11 का क्यूब इंटू 11। दूसरा क्या है, 7 का पावर 6 क्यूब में बनाओ, यानी 7 का पावर 2, और ये क्या हो जाएगा क्यूब। अच्छा 7 का पावर 2 कितना होता है, मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ। मैं 7 का पावर 2 क्यों लिखूंगा, केवल मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ। 7 का पावर 2 हो जाएगा 49 और उसका पावर 3। 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 45 का पावर 3 है तो 45 का पावर 3 है, तो बस ये तो ठीक ही है, पावर 3 में है। तो देखो पावर मैंने सेम कर लिया ना, तब तो बताना आसान हो जाता है ना कि पावर सेम है तो कौन सा बड़ा होगा। तुम मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इसमें और इसमें। तुमने कहा सर 49 वाला बड़ा है, मतलब 77 वाला बड़ा होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात जरा कॉमन सेंस से बताओ कि ये कहां आएगा, सोचो ये कहां आएगा। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। इसमें फिर 11 से गुणा कर देंगे तो 1 4 6 4 1 आ जाएगा। 49 का क्यूब करोगे, 50 का क्यूब है लगभग। 50 का क्यूब कितना होता है, तुम जरा सा दिमाग लगा के सोचो तो ये सबसे बड़ा है, यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी ये खत्म और ये भी खत्म। ये सबसे बड़ा है, कोई क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना भाई कि ये सबसे बड़ा कैसे है। उसके बाद 45 वाला बड़ा है, उसके बाद 45 वाला, यानी कि 45 होगा, ये होगा ना, ये लास्ट में, यानी यही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ओनली 3। देखो कंसेप्ट आसान था, इसमें मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन करा दिया तो तुम्हें आसानी से समझ में आ गया। देखो मेरा कहना ये है कि जरा क्वेश्चन देखो, मान लो कि मैं तुमसे पूछूं √7 √6 में कौन सा बड़ा है, तो तुम बिना सोचे बता दोगे कि ये क्या पूछ रहे सर, ये बड़ा है। क्यों बता दिया तुमने, क्योंकि 7 का पावर भी 1/2 है और 6 का पावर भी 1/2 है। अगर पावर सेम है तो बताना आसान है ना। मैं पूछूं 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 कौन सा बड़ा है, तुमने कहा ये बड़ा है। क्योंकि पावर सेम है तो बताना आसान है, तो मैंने यहां इस क्वेश्चन में भी क्या किया, पावर को सेम कर लिया। तो पावर को सेम करने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस का माइनस का, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले ये देखो, आज देखो पहली बात, मान लो कि तुम्हारे पास आ जाए √14 कॉमा √16, क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 6 ले सकते हैं, 6 12। मैंने पूछा अरेंज करो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, तुमने कहा कि सर 14 का पावर 1/2, 16 का पावर 1/3 और 12 का पावर 1/6। मैंने कहा एलसीएम क्या आएगा, तुमने कहा 12, 12 से गुणा किया सबको। अब भैया एग्जाम में तो दिमागे में गुणा कर लेना भाई, 2 छक 12 यानी 14 का पावर 6, 3 यानी 16 का पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 6 दूनी यानी 12 का पावर 2। हालांकि यहाँ पर तो बताना वैसे ही आसान है, लेकिन ये तो सबसे छोटा होगा 12 का पावर 2, तुम्हें इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है, तो पावर सेम कर लो। पावर सेम कैसे होगा, तुमने कहा कि सर 14 का इसको, सॉरी देखो आसानी से, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब तो आसानी से बता सकते हो कि इसमें और इसमें कौन बड़ा होगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। ये तो सबसे छोटा होगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 144 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो इसका पावर सेम कर लो। कि पावर सेम कैसे करें, तो पावर सेम ऐसे होगा कि तुमने क्या किया कि तुम इसको 2 के पावर में बदल, जैसे 16 है तो 16 का स्क्वायर और 2, यानी क्या हो जाएगा 256 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, तो तुमने कहा कि 14 का पहले क्यूब और स्क्वायर, तो ये बड़ा होगा ना सबसे, नहीं होगा क्या, सोचो 14 का क्यूब 256 से कितना ही बड़ा होगा, होगा ना। हालांकि इस पे पावर भी बड़ा है, जनरली ऐसे में यही बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, और सबसे छोटा ये, कोई डाउट है इसमें, नहीं। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आज की क्लास तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आज हम लोग यहीं रखेंगे, लेकिन कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास स्टार्ट करने से पहले भी इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूंगा मैं। ठीक है, तो अपना जाके प्रैक्टिस करो, बढ़िया से पीवाईक्यूज को सॉल्व करो और क्वेश्चन लगाओ, दिल से लगाओ, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।